Hello bachcho, let's read this question and the question says which of the following is a terpene derivative and the options are A. Ethylene, B. ABA which is abscisic acid, C. Oxin and D. GA which is gibberellic acid और gibberellin। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कौन सा जो हमारा कंपाउंड होगा इसमें से ये जो पीजीआर्स हैं वो कौन होगा टर्पिन डेरिवेटिव, जिसके लिए ऑप्शन है ए इथाइलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी ऑक्सिन और डी जिबलेरिक एसिड। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट और इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा plant growth regulators. The key concept for this question is going to be plant growth regulator. अब PGR या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या हैं वो हम समझते हैं। वो होते हैं हमारे सिंपल कंपाउंड्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करने में। वो कुछ पीजीआरस होते हैं जो कि ग्रोथ को इंड्यूस कराते हैं और कुछ कराते हैं इनहिबिट, इसलिए हम सीधा बोलते हैं कि ये कराते हैं प्लांट की ग्रोथ में हेल्प। तो यहाँ पर हमको कुछ 4 पीजीआरस दिए गए हैं, चलिए एक एक करके उनके रोल्स को समझते हैं। पहला आता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन होता है हमारा एक तरीके का गैसियस पीजीआर, यानी कि ये गैसियस स्टेट में हमको मिलेगा और ये होता है हमारे फ्रूट की रिपनिंग के प्रोसेस में यूज़, यानी कि जब हमको फलों को जल्दी पकाना होता है तो हम उसमें इथाइलिन स्प्रे कर देते हैं जिससे कि जो उसकी रिपनिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है। दूसरा है हमारा ABA जो कि होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड और ये एक तरीके का इनहिबिटर पीजीआर होता है, यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। और ये होता है हमारा कैरोटीनॉइड डेरावेटिव, यानी कैरोटीनॉइड कंपाउंड का ये डेरिवेटिव होता है और ये काम आता है प्लांट की सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करने में। प्लांट में जो सीड होता है, सीड फॉर्म होता है प्लांट के फ्रूट से, उस सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करने में काम आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तीसरा है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन होता है हमारा इंडोल डेरिवेटिव, यानी कि इंडोल कंपाउंड्स के ये डेरिवेटिव होते हैं, जिस वजह से कुछ ऑक्सिन्स को हम बोलते हैं इंडोल एसेटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं IAA एंड IBA। IAA होता है हमारा इंडोल एसिटिक एसिड और IBA होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और ये हमको मिलते हैं प्लांट से। ये होते हैं प्लांट बेस्ड ऑक्सिन। कुछ ऑक्सिन्स को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेकिन ये हमको प्लांट से मिलते हैं और इनका जो रोल होता है वो होता है हमारे रूट इनिशिएशन में, स्टेम कटिंग्स में। हम जब स्टेम की कटिंग करते हैं ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के लिए तो उसमें रूट इनिशिएशन के लिए हम ऑक्सिन स्प्रे करते हैं। चौथा है हमारा GA जो कि होता है हमारा जिबरेलिक एसिड या फिर जिसको हम जिबरेलिन भी बोलते हैं। यहाँ पर हम जिबरेलिक एसिड लिख लेते हैं। अब जिबरेलिक एसिड होता है हमारा एक तरीके का टर्पिन डेरिवेटिव, यानी कि ये टर्पिन कंपाउंड का डेरिवेटिव होता है। और बात करें जिबरेलिक एसिड के रोल की तो वो हम यूज़ करते हैं शुगर केन के फील्ड में ताकि उसकी प्रोडक्शन या ईल्ड जो है बढ़ सके। दरअसल वो स्टेम की लेंथ को शुगर केन की बढ़ा देता है जिससे कि 20 टन्स पर एकड़ शुगर केन की ईल्ड बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा की कंसेप्ट। क्वेश्चन पूछा है कि टर्पिन डेरिवेटिव कौन सा कंपाउंड होगा, तो वो होगा हमारा GA विच इज जिबरेलिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर D। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D।